तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही परिणीति चोपड़ा जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अम्बाला, हरियाणा के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता पवन चोपड़ा भारतीय सेना के लिए एक व्यवसायी थे और उनकी मां रीना चोपड़ा एक गृहिणी थी। परिणीति का बचपन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। उनके परिवार में कोई फिल्मी पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक अभिनेत्री बनेंगी। उनके भाई बहन सहज चोपड़ा और शिवांश चोपड़ा भी उनके साथ बड़े हुए। परिणीति चोपड़ा बचपन से ही एक पढ़ाई में होशियार बच्ची थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अम्बाला कॉन्वेंट ऑफ जीएस एंड मैरी स्कूल में की, जहां वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। उनकी दिलचस्पी या अभिनय फिल्मी दुनिया में नहीं थी, बल्कि वे पढ़ाई को लेकर अधिक जुनूनी थी। उनके अनुसार उनका सपना एक बैंकर बनने का था और इसके लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में लगा दिया। परिणीति ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और इसके बाद उनका ध्यान विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर केंद्रित था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल इंग्लैंड में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी भी की और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन किया। हालांकि परिणीति ने इंग्लैंड में अपने सपनों को आकार देना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें वहां रहने और नौकरी पाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल पाई और परिणीति को वापस लौटकर भारत आना पड़ा। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि वे अपने करियर को लेकर बेहद उत्साही थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत लौटने के बाद परिणीति ने यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन विभाग में काम करना शुरू किया। उन्होंने इस नौकरी को फिल्म इंडस्ट्री के करीब से देखने और समझने के उद्देश्य से चुना था। परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वे खुद कैमरे के सामने आएंगी, लेकिन फिल्मों में काम करते हुए उन्हें अभिनय की दुनिया में गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यशराज फिल्म्स के कार्यालय में काम करते हुए परिणीति की मुलाकात आदित्य चोपड़ा से हुई। आदित्य चोपड़ा ने परिणीति के टैलेंट को पहचाना और उन्हें फिल्म में काम करने का सुझाव दिया। परिणीति ने कभी नहीं सोचा था कि वे अभिनेत्री बनेंगी, लेकिन आदित्य के सुझाव ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने एक्टिंग में प्रशिक्षण लिया और खुद को इस क्षेत्र में तैयार किया। परिणीति चोपड़ा ने 2011 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा भी थे। भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने बहुत सराहा। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स और नॉमिनेशन मिले, जिसमें बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल था। इसके बाद 2012 में परिणीति ने इश्क-ए-जादे में अर्जुन कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत लिया और वे रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले और उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। हालांकि परिणीति ने अपने करियर की शुरुआत में ही सफलता हासिल की, लेकिन उनके करियर में कुछ उतार चढ़ाव भी आए। शुरुआती सफलताओं के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जैसे कि दावत-ए-इश्क 2014 और 2014 में आई फिल्म किल दिल जैसी फिल्मों की असफलता ने परिणीति के करियर पर बुरा असर डाला। इन सफलताओं के बाद परिणीति को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद को फिल्मों से थोड़ा दूर कर लिया और इस समय का इस्तेमाल अपने आप को फिर से तैयार करने में लगा दिया। परिणीति ने अपने शारीरिक फिटनेस पर काम किया और अपने अभिनय कौशल को और भी निखारने की कोशिश की। इस दौर में उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकराए, क्योंकि वे पूरी तरह से वापसी के लिए खुद को तैयार करना चाहती थी। परिणीति ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने वजन को कम करके एक नई शुरुआत की। उनके इस बदलाव को लेकर मीडिया और दर्शकों ने उनकी तारीफ की। उन्होंने 2017 में फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से वापसी की, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालांकि उसी साल उन्होंने गोलमाल अगेन में काम किया, जो एक बड़ी हिट साबित हुई और परिणीति ने खुद को फिर से स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने केसरी 2019, साइना 2021 और द गर्ल ऑन द ट्रेन 2021 जैसी फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। खासकर केसरी
में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उन्होंने खुद को अपने वर्सेटाइल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और अलग अलग भूमिकाओं में नजर आई। तो दोस्तों अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा की इनकम और नेटवर्क के बारे में। परिणीति चोपड़ा की इनकम का मुख्य स्रोत उनकी फिल्मों से आता है। इसके अलावा वे कई विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। परिणीति की फिल्मों की फीस उनके अनुभव और लोकप्रियता के आधार पर बदलती रहती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वे प्रति फिल्म 3 से 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। उनकी कमाई के अन्य स्रोतों में ब्रांड प्रमोशन और इवेंट अपीयरेंस शामिल है। परिणीति ने कई प्रमुख ब्रांड्स के साथ काम किया, जिसमें से निवेया, कुरकुरे और कोको कोला जैसे बड़े ब्रांड शामिल है। विज्ञापनों और एंडोर्समेंट से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति नेटवर्थ का अनुमान लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के आसपास है। यह अनुमान उनके करियर के दौरान किए गए फिल्मों, विज्ञापनों, अभियानों और अन्य परियोजनाओं पर आधारित है। उनकी संपत्ति में उनके विभिन्न निवेश और प्रॉपर्टी भी शामिल है। बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों की तरह परिणीति भी रियल एस्टेट में निवेश करती है और उनकी मुंबई में एक आलीशान प्रॉपर्टी है जो उनके लग्जरी जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा वे अपने जीवन शैली पर काफी ध्यान देती हैं और उनकी लाइफ स्टाइल में उनका संपत्ति पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा के कार कलेक्शन के बारे में। परिणीति चोपड़ा कारों की शौकीन मानी जाती हैं और उनके पास कुछ शानदार लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके कार कलेक्शन में महंगी और हाई एंड कारें शामिल हैं, जिसमें से पहले नंबर की बात करूं तो जैगुआर XJL, दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी Q7, तीसरे नंबर की बात करूं तो रेंज रोवर वोग। ये कारें न केवल उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी पसंद की बेहतरीन समझ को भी जाहिर करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। परिणीति चोपड़ा के रिलेशनशिप की बात करें तो वे अपने निजी जीवन को काफी गोपनीय रखती हैं। हालांकि उनके कई अफवाहों और कयासों के चलते उनका नाम कुछ प्रमुख हस्तियों से जोड़ा गया है। परिणीति चोपड़ा का नाम पहले फिल्म निर्देशक मनीष शर्मा के साथ जुड़ा था। मनीष शर्मा ने उन्हें फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में कास्ट किया था, जिसके बाद उनके रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ने लगी। हालांकि दोनों ने कभी इस संबंध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद इन अफवाहों पर विराम लग गया और दोनों ने इसे दोस्ती के रूप में ही पेश किया। इसके बाद परिणीति का नाम राजनेता और अभिनेता चिराग पासवान के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन इस रिश्ते के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली और यह भी अफवाहों तक ही सीमित रहा। और फिर इसके बाद हाल ही में परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के रिलेशनशिप की चर्चाएं काफी जोर पकड़ रही है। दोनों को कई बार साथ देखा गया है और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। हालांकि परिणीति और राघव ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और कुछ अफवाहों में परिणीति का नाम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन यह महज अफवाह ही साबित हुई। दोनों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं था। परिणीति चोपड़ा हमेशा से अपने निजी जीवन को मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं। वे अपने रिलेशनशिप के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करती और कोशिश करती हैं कि उनकी निजी संबंधों की ज्यादा चर्चा न हो। हालांकि उनके नाम कई हस्तियों से जोड़े गए, लेकिन परिणीति ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर हमेशा गोपनीयता बनाए रखी। उनके फैंस और मीडिया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन परिणीति इस बारे में बहुत ही निजी रवैया अपनाती हैं। इससे उनकी इमेज और मिस्टीरियस बन जाती है, जो उनके चाहने वालों को हमेशा आकर्षित करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।